गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं हम 11th का ऑनलाइन एडमिशन कैसे करेंगे। तो ऑनलाइन एडमिशन हम मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर किसी भी ऑनलाइन रिसोर्स से कर सकते हैं। तो आज हम मोबाइल से करेंगे। तो ऑनलाइन एडमिशन के लिए सबसे पहले हम गूगल या क्रोम पे जाके योगीराज स्कूल सर्च करेंगे। योगीराज स्कूल सर्च करके हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको कॉर्नर में वेबसाइट, यहाँ पे कुछ वेबसाइट का ऑप्शन दिखेगा, तो वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका योगीराज स्कूल का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपर राइट कॉर्नर में देखेंगे तो वहाँ पे आपको 3 लाइंस दिखेंगी। वहाँ पे आपको क्लिक करना है और आप वहाँ स्क्रॉल करेंगे तो आपको रिज़ल्ट एंड एडमिशन दिखेगा। तो फिर वहाँ पे इस ऑप्शन को क्लिक करके आप क्लिक करना है और आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगी, वो जो कि 3 लिंक हैं। वो जो ऊपर की 2 लिंक है ब्लू और ग्रीन कलर के बॉक्सेस में, वो आपके रिज़ल्ट चेक करने के लिए हैं, एसएससी और एचएससी। और जो नीचे लास्ट में रेड कलर की बॉक्स में है, वो आपका 11th का ऑनलाइन एडमिशन के लिए है। तो हमें ऑनलाइन एडमिशन का क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। हम लॉगिन नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि हम लॉगिन पे करने जाएंगे तो आपको वो आगे प्रोसेस नहीं बताएगा, क्योंकि आपके पास वो आईडी नहीं है। तो हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपका ये कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ये सब इन्फॉर्मेशन हमें फिल करने होंगे। तो फिर सबसे पहले एप्लीकेंट्स 10 स्कूल एरिया, यानी जो एप्लीकेंट है उनका स्कूल कौन से एरिया में है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए, विद इन एमएमआर एरिया। विद इन एमएमआर एरिया यानी कि जो मुंबई डिस्ट्रिक्ट के अंदर का एरिया है। जो भी एप्लीकेंट है वो मुंबई डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, अंदर के एरिया में आते हैं, तो फिर वो विद इन एमएमआर एरिया में क्लिक करेंगे। आउटसाइड एमएमआर एरिया यानी कि जो भी एप्लीकेंट होंगे जो मुंबई डिस्ट्रिक्ट के बाहर होंगे, जिन्होंने मुंबई डिस्ट्रिक्ट के बाहर एग्ज़ाम दिया होगा, बाहर वाले स्कूल में एग्ज़ाम दिया होगा, तो आउटसाइड एमएमआर एरिया सिलेक्ट करेंगे। आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट, या फिर इसका मतलब जो भी महाराष्ट्र स्टेट के बाहर एसएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे तो वो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट पे क्लिक करेंगे। मैंने विद इन एमएमआर एरिया में दिया है तो फिर मैं विद इन एमएमआर एरिया क्लिक करूँगी। फिर आता है एप्लीकेंट स्टेटस। एप्लीकेंट स्टेटस में फ्रेशर, रिपीटर और प्रीवियसली पास दिया है। फ्रेशर यानी कि जिन्होंने पहली बार एग्ज़ाम दिया है। रिपीटर यानी कि जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम दे चुके हैं, फिर उन्होंने ये साल वापस एग्ज़ाम दिया, तो फिर वो रिपीटर पे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे। और प्रीवियसली पास यानी जो पहले एग्ज़ाम दे चुके थे लेकिन उनका एडमिशन नहीं हुआ था, तो वो प्रीवियसली पास पे क्लिक करेंगे। हम फ्रेशर है तो हम फ्रेशर पे क्लिक करते हैं। फिर बता रहा है कि आपने कौन से बोर्ड में दिया था। यहाँ पे एसएससी, सीबीएसई और भी कई बोर्ड दिए हैं, तो हम एसएससी से दिए थे मैंने, तो फिर मैं एसएससी सिलेक्ट करती हूँ। फिर आगे अपना हमारा एग्ज़ामिनेशन डिटेल पूछा है। सबसे पहले हमारा सीट नंबर टाइप करेंगे और हम सीट नंबर हमें हमेशा राइट टाइप करना है। तो अगर गलत रहेगा तो फिर आपका इन्फॉर्मेशन जो रॉन्ग बता सकता है, तो फिर हमें इसलिए हमेशा राइट लिखना चाहिए। और गेट एसएससी डेटा पे हम क्लिक करेंगे तो फिर आपका डिटेल बताएगा। तो फिर आपको अगर सही है तो आपको यस करेक्ट करना है। तो आगे का जो 3 है, मंथ, ईयर और नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट, आपका फिल हो जाएगा। फिर आपको मोबाइल नंबर लिखना है। आपका जो भी मोबाइल नंबर अवेलेबल होगा वो लिखना है। और ईमेल आईडी पे आपका अगर ईमेल है तो आपको ईमेल आईडी अगर आपके पास होगा, अवेलेबल है, तो फिर आप ईमेल आईडी लिख सकते, वरना फिर नहीं भी लिख सकते तो भी चलेगा। तो फिर आगे आएगा आपका सिक्योरिटी डिटेल क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन यानी कि अगर आपका पासवर्ड जो होगा अगर आप भूल गए हो, नहीं याद हो, या फिर कुछ भी रीज़न हो, तो फिर अगर नहीं याद होगा तो फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन आपका काम आएगा कि आप उससे अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन में हम एरो पे जाएंगे तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आप कोई भी एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर दिया और नीचे उसका आंसर भी लिखना है। आंसर लिखने के बाद आपको ये सब याद होना चाहिए। उसके बाद ये पासवर्ड डिटेल आएगा, तो फिर आपको पासवर्ड लिखना है। आपको हमेशा याद रखना है
पासवर्ड लिखने के टाइम पे हमेशा हमें लेटर्स और नंबर का कॉम्बिनेशन में रखना चाहिए ताकि कोई जल्दी पासवर्ड लिख ना सके, पता ना कर सके। तो फिर पासवर्ड के बाद हम कंफर्म पासवर्ड में कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड हमेशा हम लोग का सेम होना चाहिए। तो ये पासवर्ड लिखने के बाद हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो फिर हम लोग का रजिस्टर हो जाएगा। और ये हम लोग को यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग को बताएगा लॉगिन आईडी। हम लोग को लॉगिन आईडी हमेशा लिख के या फिर सेव करके कहीं ना कहीं रखना चाहिए क्योंकि आगे हमें वो काम आएगा। उसके बाद हम आगे बताएगा प्रोसीड टू लॉगिन, तो हम वापस से फिर अब लॉगिन करेंगे। यहाँ पे हम लोग अपना लॉगिन आईडी एंटर करेंगे और उसका पासवर्ड डालेंगे। वो हमेशा हम लोग को याद रखना है कि दोनों राइट होना चाहिए और सही होना चाहिए। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे ये पेज बताएगा। यहाँ पे हम लोग को यहाँ तक होने के बाद हम यहाँ पे आपको ये 3 डॉट्स लाइन दिख रहे रहेंगे कॉर्नर में, तो फिर इसे हम सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, तो वहाँ पे जाके यहाँ पे ये अपना चेक कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग ने क्या क्या लिखा है। कोई चेंजेस करना रहेगा तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पे वार्निंग बताई गई है कि अगर आपको चेंज करना है तो फिर वो पूरा रीसेट हो जाएगा, तो फिर इसलिए हम लोग को चेंज नहीं करना है तो हम कंफर्म करेंगे। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, आप कुछ पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई काम नहीं है, हमें सब चेक कर लेना है कि राइट है कि रॉन्ग है। उसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस डिटेल डालना। अब हम यहाँ अपना एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ हम अपना पिन कोड लिखेंगे। पिन कोड टाइप करने के बाद यहाँ से हम अपना स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट मुंबई सबर्बन, तालुका कुर्ला, सिटी मुंबई। ये सब फिल करने के बाद अगर हमें और भी कोई मोबाइल नंबर देना है तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद हमें करना है सेव एंड नेक्स्ट। वापस से कुछ इन्फॉर्मेशन आया है, इसे आप ओके कर दो। अभी यहाँ आया है कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन कैटेगरी डिटेल्स। भी हमें अगर आप कोई भी कैटेगरी को हो उससे सिलेक्ट करें। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो हम यहाँ जनरल एंड ओपन सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उसको हम देखते हैं। डस एप्लीकेंट बिलोंग टू हैंडीकैप, मतलब क्या एप्लीकेंट हैंडीकैप से बिलोंग करता है, तो हम यहाँ नो करेंगे। अब इधर डस एप्लीकेंट बिलोंग टू अर्थक्वेक और प्रोजेक्ट अफेक्टेड, तो यहाँ ये बोला गया कि एप्लीकेंट अगर एप्लीकेंट ऐसी जगह पे रहता है जहाँ अर्थक्वेक बार बार होता है तो उस हिसाब से हमें येस या नो करना, तो हम यहाँ नो करेंगे। वेदर एप्लीकेंट ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर, अगर एप्लीकेंट के ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर हैं तो उधर येस करें वरना नो। डस एप्लीकेंट्स पेरेंट्स बिलोंग टू सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, अगर एप्लीकेंट के पेरेंट्स सर्विसमैन हैं मतलब आर्मी में हैं या आर्मी में थे तो उस हिसाब से टिक करें, यहाँ नो आएगा। डस एप्लीकेंट बिलोंग टू स्पोर्ट्स कैटेगरी, अगर एप्लीकेंट स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसे येस करना है वरना नो। इफ़ यू आर फॉलिंग अंडर कैटेगरी ऑफ ऑर्फन, अगर एप्लीकेंट ऑर्फन है या उस कैटेगरी पे बिलोंग करता है तो उसे येस करना है, यहाँ हम नो करेंगे। हैव यू ऑप्टेड एनी प्री वोकेशनल कोर्सेज, मतलब यहाँ बोल रहा है कि एप्लीकेंट ने अगर 10th के साथ साथ कोई स्पेशल कोर्सेज किया है तो उसे येस या नो करना है, तो हम यहाँ नो करेंगे। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, माइनॉरिटी कैटेगरी से अगर एप्लीकेंट है तो उसे येस करना है वरना नो करें। डू यू वांट टू टेक एडमिशन थ्रू इन हाउस कोटा, इन हाउस कोटा मतलब अगर एप्लीकेंट चाहता है कि उसने जो स्कूल में पढ़ा उसने कॉलेज था उसी में उसका एडमिशन हो तो उसे येस करना है वरना नो करे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट।
अब यहाँ हमें पेमेंट के डिटेल्स आ जाएंगे। यहाँ हमें 225 रुपीज़ पे करना है। पे करने के बाद हमें आगे के प्रोसेस पता चल जाएंगे। करेंगे डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी। अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी पे बिलोंग करते तो आप येस करें वरना नो करें। अगर येस करेंगे तो आगे और भी प्रोसेस रहेंगे, तो फिर हम येस करेंगे। और यहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यानी आपका लैंग्वेज से, रिलीजियस माइनॉरिटी या फिर आपका रिलीजन कोई होगा तो उस साइड से, तो फिर हम लिंग्विस्टिक से करेंगे। तो हम लोग का लिंग्विस्टिक हिंदी रहेगा, मदर टंग। उसके बाद डू यू वांट टू टेक एडमिशन थ्रू इन हाउस कोटा, तो यहाँ पे हमारा नो रहेगा। इसके बाद हम लोग इन हाउस कोटा यानी कि अगर आप उसी स्कूल में हो और वहाँ पे आगे का कॉलेज वहीं पे पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे येस करोगे वरना नो करोगे। तो हमें नो करना है और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस डिटेल बताए हैं, तो यहाँ पे हमें इतना कुछ नहीं करना है, तो हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि जब आप वहाँ पे आपने अगर माइनॉरिटी कैटेगरी में येस किया है तो आपका ये आएगा। तो फिर आपको यहाँ पे लिखिए सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर माइनॉरिटी कोटा, क्लिक हियर टू डाउनलोड द फॉर्मेट। तो आप यहाँ क्लिक हियर करेंगे तो फिर आपको ये फॉर्म आ जाएगा। आपको ये भरना रहेगा, प्रिंट निकाल के। ये फॉर्म हमें तब भरना रहता है अगर हम हमारे स्कूल के एलसी पर हमारा मदर टंग मेंशन नहीं किया रहेगा। तो अगर मेंशन किया तो हमें इस फॉर्म की ज़रूरत नहीं